दर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः क्षणादासीत् स्वर्गे गुणगणसमृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिवसुखसमाजं किमु तदा महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। जय जिनेन्द्र बंधुओं, मैं वर्धमान रत्नाकर ढोले, अंबाजोगाई, महाराष्ट्र। आज मैं आपको सच्चा जैनी कौन इस विषय पर 5 मिनट के लिए भाषण दे रहा हूं, तो कृपया आप सुन लीजिए। तो अपने भारतवर्ष में अनेकों धर्म है, अनेक जाति है, अनेक भाषाएं हैं, अनेक विविधताएं हैं, अनेक संप्रदाय है। उसमें से सबसे पुराने धर्म में अपना जैन धर्म आता है। तो क्या आपको पता है जैन किसे कहते हैं? तो जिनस्य उपासकः इति जैन, जो जिनका उपासक होता है उसे जैन कहते हैं। तो अब इसमें एक समझने वाली बात है, जिन किसे कहते हैं? जिसने स्वयं को जीत लिया हो उसे जिन कहते हैं, और इन जिन का जो उपासक होता है उसे जैन कहते हैं। तो शास्त्र की परिभाषा में जैन के क्या गुण होते हैं? तो श्रावक के 8 मूल गुण होते हैं। 5 उदुम्बर फल का त्याग और 3 मकार का त्याग। तो 5 उदुम्बर फल कौन कौन से हैं? बड़, पीपल, पाकर, कटुम्बर और उम्बर। ये 5 उदुम्बर फल और 3 मकार यानी मध्य, मांस, मधु। 5 उदुम्बर फल और 3 मकार, इसका जिसका त्याग होता है उसे जैन कहते हैं, श्रावक कहते हैं। तो श्रावक के 6 आवश्यक होते हैं: देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। तो आप किसे जैन कहेंगे? जो जिनका उपासक है उसे जैन कहेंगे, या फिर जो षटावश्यक क्रियाएं पालता है उसे जैन कहेंगे, या फिर जो श्रावक के अनुव्रत पालता है उसे जैन कहेंगे, या फिर जो अष्टमूल गुण का पालन करता है उसे जैन कहेंगे, या फिर जो जैन धर्म में जन्म लिया है उसे जैन कहेंगे। तो हम सभी को जैन कहते हैं, लेकिन सच्चा जैनी कौन? बहुत सुंदर विषय है, सच्चा जैनी कौन? अगर ये सब जैन है तो सच्चा जैन हम किसे कहेंगे? जो वीतराग भगवान के दिखाए हुए मार्ग पर चलता है, जो अपने कर्म में पूरे अवस्था से जैन है, जैन कर्म का पालन करता है, उसे ही सच्चा जैन कहते हैं। एक सोचने की बात है, हमारे यहां एक श्वेतांबर माताजी आए हुए थे, तो उन्होंने कह दिया गोचरी के लिए। वो एक बार एक अजैन गृहस्थ था, उसने विनती की, महाराज साहब हमारे घर गोचरी के लिए आ जावे। तो उन्होंने कहा कि हम तो आ नहीं सकते, आप जैन नहीं हो। तो फिर उस आदमी ने कह दिया कि मैं रात को भोजन मेरा त्याग है, मैं पानी नहीं पीता, रात को पानी छान कर पीता हूँ, मैं प्याज, लहसुन, कंदमूल नहीं खाता हूँ, मद्य, मांस, मधु कभी नहीं खाता हूँ, अंडा भी नहीं खाता हूँ। तो आपको मेरे हाथ से आहार लेने में, गोचरी लेने में क्या दिक्कत है? तो उसके जवाब पर माताजी निरुत्तर हो गई और उन्होंने चिंतन किया, अरे ये तो सच्चा जैन है, अपने जैन धर्म में भी ऐसे व्रती लोग नहीं मिलते। तो बंधुओं, आप जैन किसे कहेंगे? जो जैन धर्म में जन्म लेता है उसे जैन कहेंगे, या जो जैनों के कर्म करता है उसे जैन कहेंगे? सोचने की बात है। अपना जैन धर्म कर्म सिद्धांत पे टिका हुआ है। जो कर्म सिद्धांत को मानता है, कर्म सिद्धांत पे जैन धर्म का मूलभूत पाया है। तो अगर कर्म सिद्धांत को समझना है, कर्म सिद्धांत को जानना है, कर्म सिद्धांत पे जैन धर्म है,
तो जो कर्म से जैन के आचरण करता है उसे ही सच्चा जैन कहने का अधिकार है। अन्यथा शास्त्र में भी कहा गया है कि आप जैसे कर्म को करोगे वैसा ही फल आपको मिल जाएगा। तो कर्म के सिद्धांत पर जैन धर्म आधारित है और कर्म के सिद्धांत पर ही जैनी आधारित होता है। जिसके कर्म अच्छे उसका भविष्य अच्छा, यानी जिसके कर्म वीतराग भगवान ने बताए हुए मार्ग पर चलते हुए जो मोक्ष मार्ग पर चलने का दृढ़ निश्चय करता है, जो मोक्ष मार्ग अपने अंदर अधिक अंगीकृत करता है, उसे ही सच्चा जैन कहा जाता है। न कि सिर्फ जैन धर्म में जन्म लेने से कोई जैन नहीं होता। हमारे बचपन में हमारे यहाँ परम पूज्य चिन्मय सागर जी महाराज आए थे। उनका कहा हमें आज भी याद है कि बच्चों, जिसने जैन धर्म में जन्म लिया है सिर्फ उसे ही जैन नहीं कहा जाता। तो जिन्होंने जैनों का आचरण किया है, जो जैन के कर्म सिद्धांत मानता है, वीतराग भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलता है, उसे ही सच्चा जैन कहते हैं। तो बंधुओं, अब आप जान लीजिए और समझ लीजिए और खुद चिंतन कर लीजिए कि हमें कौन बनना है, सिर्फ जैन बनना है या फिर एक सच्चा जैन। खुद ही मान लीजिए, खुद ही समझ लीजिए और खुद ही आचरण कीजिए। बस इतना ही कहना चाहूंगा। जिन धर्म का पालन करते रहिए, कर्म सिद्धांत पे दृढ़ निश्चय करते रहिए और सच्चा जैन बनिए। ओम अरहम।